कुश्ती संघ के विवाद में मैरीकॉम की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई गई जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे गए आरोपों की जांच करेगी। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पहलवानों के पक्ष में एक बड़ा बयान दे दिया। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच विवाद में बड़ा फैसला लिया गया है। WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। इस कमेटी की अध्यक्षता मैरीकॉम करेंगी। कमेटी ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की जांच करेगी। इस कमेटी में योगेश्वर दत्त, राजगोपालन, तृप्ति गुरुमुंडे, राधा श्रीमान भी शामिल हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कुश्ती संघ में जारी विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि जांच हो रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। मैं तो खिलाड़ियों के साथ खड़ा हूं, मेरी पार्टी, मेरी सरकार और देश की वो अस्मिता जो खिलाड़ी जीत के लाते हैं वो देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाते हैं, तो उनके गौरव के साथ हमारी सरकार खड़ी है। आगरा में पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में ताज के शहर आगरा में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मंत्री बेबी रानी मौर्य और केंद्र सरकार के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर नंद गोपाल नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सर्वोत्तम राज्य बनने जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। वहीं SP सिंह बघेल ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहद शानदार है, जिसकी वजह से निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं वातावरण अनुकूल हो रहा है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए 3-4 चीजें जरूरी हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए जो मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा है। दूसरा लैंड बैंक होनी चाहिए। 15,000 एकड़ जमीन को UPSIDC ने एक्वायर किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान से जहां संतों में नाराजगी है, वहीं सियासी माहौल गर्म है। SP नेता की विवादित टिप्पणी से बवाल मच गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने की भी मांग की है। मथुरा के संतों ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। साधु संतों ने कहा कि भारत में रहकर ही भारत की सभ्यता संस्कृति पर उंगली उठाने वाले लोगों की मानसिकता समझ से परे है। जन जन के आराध्य भारत की आदि शक्ति भगवान श्री राघव को जो व्यक्ति आदर्श नहीं मानता, वो फिर किसको आदर्श मानेगा। इस देश में कोई आदर्श योग्य कोई दूसरा व्यक्ति हो तो सामने ला करके दिखाएं, वो बताएं कि ये व्यक्ति आदर्श है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर SBSP अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला किया है। 4 बार ये सत्ता में थे। अगर इनको जो दोहा चौपाई इनको नापसंद है रामचरितमानस में, तो उस समय इनको हटा देना चाहिए था। आजमगढ़ में प्रधान और कोटेदार के बीच में हंगामा हो गया। ग्राम प्रधान के पक्ष के लोग मामला शांत कराने पहुंची पुलिस से भी भिड़ गए और साथ ही महिला पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने का आरोप लगा है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए समझिए। के बीच चल रही वर्चस्व की जंग में हंगामा हो गया। दरअसल नायब तहसीलदार पुलिस के साथ गाँव पहुँचे और पोखरे से मछली पकड़वाने लगे। इसी बीच ग्राम प्रधान के पक्ष के लोग पुलिस के साथ उलझ गए। उल्लंघन कर रहे हो। कुछ नहीं उल्लंघन हो रहा है, आप जबरदस्ती करवा रहे हैं हम लोग के साथ। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। लिखिए जो लिखना हो आपको जाके लिखिए। आप जबरदस्ती कपड़ा फाड़ेंगे, गाली देंगे। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की घटना भी हुई। पुलिस ने ग्राम प्रधान के भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 12 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया है। पूरा मामला देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सराय खुरसू गाँव का है। और काफी वाद विवाद हुआ, सरकारी कार्य में बाधा डाली, जिसके तहत पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज की गई, जिसमें से एक को पकड़ा गया है। राजधानी लखनऊ के सबसे VVIP इलाकों में शुमार है लोहिया पथ। दिन का समय हो या रात का समय हो, यहाँ पर काफी ट्रैफिक रहता है और इसी ट्रैफिक के बीच में चांदनी रात के दौरान ही कार का सनरूफ खोलकर एक
युवक युवती आपत्तिजनक मुद्रा में देखे गए हैं। लखनऊ में स्कूटी के बाद अब तेज रफ्तार कार में कपल के इश्क फरमाने का वीडियो वायरल हो रहा है। कपल तेज रफ्तार कार की छत खोलकर एक दूसरे से इश्क फरमा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लोहियापत का है। राजधानी लखनऊ के सबसे वीवीआईपी इलाकों में शुमार है लोहियापत। दिन का समय हो या रात का समय हो, यहाँ पर काफी ट्रैफिक रहता है और इसी ट्रैफिक के बीच में चांदनी रात के दौरान ही कार का सनरूफ खोलकर एक युवक युवती आपत्तिजनक मुद्रा में देखे गए हैं। वीडियो वायरल है। वीडियो में वीआईपी इलाके लोहियापत पर चलती कार का सनरूफ खोलकर लड़का लड़की रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले हजरतगंज इलाके में स्कूटी सवार युवक युवती का आपत्तिजनक हरकत करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी। अमेठी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस पत्नी की हत्या के जुर्म में पति ने जेल काटी है, वो 12 साल बाद प्रेमी के घर पर जिंदा मिली है। रिपोर्ट देखिए। मामला अलीनगर चौधराना मोहल्ले का है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल में सजा काटी और अब उसकी पत्नी 12 साल बाद अपने प्रेमी के घर में जिंदा मिली। जेल से जमानत पर छूटने के बाद शख्स लगातार अपनी पत्नी की खोजबीन कर रहा था। इसके साथ ही वो मुकदमे को लेकर न्यायालय का भी चक्कर लगा रहा था। सालों बाद 10 जनवरी 2023 को मनोज को उसके पत्नी के जिंदा होने की सूचना मिली। मनोज ने जानकारी ली तो पता चला कि उसकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ रायबरेली में रहती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम धामी ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड के प्रोग्राम में भी शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने कहा, आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता हैं और स्वाधीनता के लिए नेताजी ने अपना जीवन समर्पित किया था। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड के प्रोग्राम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, उत्तराखंड को ऑर्गेनिक खेती में पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है। इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में महाधिवक्ता ने अपनी राय देने से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में महाधिवक्ता ने अपनी राय देने से इनकार कर दिया है। साल 2001 से 2015 के बीच हुई नियुक्तियों के कुछ कर्मचारियों को 2013 और 2016 में रेगुलर किया गया था। इसी मामले को लेकर स्पीकर रितु खंडूरी ने महाधिवक्ता से राय मांगी थी। महाधिवक्ता ने इस मामले को सब जुडिशियस बताया है, यानी कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है और इसी के चलते अपनी राय देने से इनकार कर दिया है। लेकिन महाधिवक्ता ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस रिपोर्ट में साल 2015 तक की भर्तियों को अवैध बताया गया है। 26 जनवरी और बीटिंग रिट्रीट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस काफी सतर्क है और दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की विशेष तौर पर स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को विशेष तौर पर सतर्क किया गया है और कहा गया है कि टेक्निकल सर्विलांस के मार्फत भी उन तमाम संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखा जाए। और जिस तरह से अगर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में पहले से ही यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पहले से कई अलर्ट जारी किए गए हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। एक तरफ गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सुरक्षा पर भी नजर बनी हुई है। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में गश्त बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी और बीटिंग रिट्रीट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस काफी सतर्क है और दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की विशेष तौर पर स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को विशेष तौर पर सतर्क किया गया है और कहा गया है कि टेक्निकल सर्विलांस के मार्फत भी उन तमाम संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखा जाए।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए दिल्ली पुलिस बॉर्डर एरिया पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है। बता दें कि इस बार के गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम बेहद खास होंगे। पिछले साल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद सेरेमोनियल बुलेवार्ड में आयोजित ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह होगा और मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण के लिए राजस्थान के नक्काशीदार पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो राम मंदिर की सुंदरता में और भी चार चांद लगाएगा। अयोध्या के राम मंदिर को राजस्थान के पत्थरों से सजाया जा रहा है। मंदिर में पत्थर लगाने से पहले उस पर आकर्षक नक्काशी की जा रही है। नक्काशी में बनाए जाने वाले डिजाइन नागर शैली के हैं। गर्भगृह निर्माण के लिए राजस्थान के नक्काशीदार पत्थरों की 8 लेयर लगाई जा चुकी है, तो वहीं गर्भगृह के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी परिक्रमा मार्ग को भी तैयार किया जा रहा है। ये गर्भगृह मंडोवर है। मंडोवर का लेयर 8 लग गया है, डोडिया लेयर तक लग गया है और ये जो भाग है वो पूरा प्रदक्षिणा का है। प्रदक्षिणा रहेगी, परिक्रमा गर्भगृह के चारों तरफ मंडोवर की परिक्रमा होगी। मंदिर के खंभे और दीवारों पर चक्र, शंख, गदा, पुष्प के साथ देवी देवताओं की मूर्तियों को भी उकेरा जा रहा है, जिनके लिए राजस्थान में 3 और अयोध्या में 1 कार्यशाला चलाई जा रही है। और इन पत्थरों की खूबसूरती मंदिर निर्माण में लगने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग वो भी बराबर 7-7 ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। जनवरी 2024 तक लाखों करोड़ों राम भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा और रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और चलिए अब